दीप। अरे जीजा जी, ये आप झाड़ू क्यों लगा रहे हो? अरे साले साहब आप छोड़िए ना, झाड़ू छोड़िए, आप आइए बैठिए। अच्छा, आप 1 मिनट रुकिए, मैं अपनी बहन से पूछ लेता हूँ कि यहाँ चल क्या रहा है। दीप, दीप। अरे भैया आप। हाँ मैं। ये बताओ, जीजा जी झाड़ू क्यों लगा रहे हैं? तुम जीजा जी से घर का काम करवाती हो? अरे भैया ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्या है ना, आज इनकी छुट्टी थी तो मैं किचन में खाना बना रही थी, इसलिए यहाँ पे झाड़ू लगाने लग गए। कह रहे थे मैं तेरी मदद करा देता हूँ, तो मैंने भी कुछ नहीं कहा। दीपिका तुम झूठ क्यों बोल रही हो अपने भैया से? बताओ नहीं इनको सच्चा से कि झाड़ू तो हमेशा मैं ही लगाता हूँ, आज पहली बार थोड़ी लगा रहा हूँ। अरे आप झूठ क्यों बोल रहे हो? घर में सारा काम मैं ही तो करती हूँ। अगर आज आप कुछ कर रहे हो और मेरे भैया के सामने आप ऐसे झूठ बोल के मुझे गलत साबित क्यों कर रहे हो? भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ये बहन चल क्या रहा है? अरे भैया आप कहाँ इन सारी चीजों में पड़ रहे हो? आप आके बैठो आराम से, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। अरे रुको ना, तुम चाय क्यों बनाओगी? चाय भी तो हमेशा मैं ही बनाता हूँ, आज भी मैं ही बनाऊंगा। ये बहन चल क्या रहा है? जीजा जी चाय बना रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। अरे तू जीजा जी से घर का काम करवाती है? अरे झाड़ू चल क्या रहा है बहन? खैर तू चुप रह, तुझसे ना पूछने का कोई फायदा नहीं है। मुझे पता है अगर मैं तुझसे पूछूंगा भी ना तो तू सच नहीं बोलेगी, झूठ ही बोलेगी, क्योंकि तेरे चेहरे पे ना साफ साफ दिख रहा है कि तू झूठ बोल रही है। रुक, मैं जिया जी से पूछता हूँ कि चल क्या रहा है। जिया जी सच सच बताओ, क्या चल रहा है इस घर में? आप झाड़ू क्यों लगा रहे थे? और चाय चाय बना रहे हो, आप किचन में काम कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बताओ। सच्चाई जाननी है ना आपको? मैं बताता हूँ सच्चाई क्या है। आपकी बहन ने सारी प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम कर ली और मेरे माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया। मुझे मजबूरी में ये सब काम करना पड़ता है ताकि मेरा रिश्ता बचा रहे और ये खुश रहे। और मैंने इसे बोला भी था एक दिन कि अब मैं ये सब काम नहीं करूंगा। इसने धमकी दी मुझे कि तुझे डिवोर्स दे दूंगी और झूठा केस डाल दूंगी तेरे ऊपर। अच्छा, तो तू ये सब करवा रही है जीजा जी से? अरे बहन तेरे को शर्म नहीं आई? तूने जीजा जी से प्रॉपर्टी पे साइन करवा लिए और इनके माँ बाप को गांव में भेज दिया। तू ये सोच, अगर यही सब तेरी भाभी मम्मी पापा के साथ करती तो तुझे कैसा लगता? खैर मुझे तो तुझे अपनी बहन बोलते हुए शर्म आ रही है। अरे मम्मी पापा ने तुझे कितने संस्कार दिए थे, इतना अच्छा परिवार मिला, इतना अच्छा पति मिला है, और तू क्या करवा रही है उनसे? झाड़ू लगवा रही है, घर का काम करवा रही है, और तूने इनके मम्मी पापा को गांव में भेज दिया। खैर नहीं, मुझे भी उस घर में ना एक सेकंड नहीं रुकना है जहाँ पे बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता है। जा रहा हूँ मैं, और आज से ना तेरा मेरा रिश्ता खत्म। कोई बहन नहीं है तू मेरी, और भूल जाइयो कि तेरा कोई भाई भी था। भैया रुको, मैं आपको बताती हूँ सबको सच सच। अब आप भी मुझे बताओ कि मैं क्या करती अगर मैं ये सारी चीजें नहीं करती तो? इसके मम्मी पापा 24 घंटे मुझसे काम करवाते थे, 2 मिनट का भी मुझे आराम नहीं होता था। अगर बैठ भी जाते थे ना तो 2 मिनट के अंदर फिर आवाज लगाते थे, बहू चाय बना दे, बहू खाना बना दे। और खाना ठंडा भी हो ना तो तुरंत बोलते थे कि गरम खाना करके लेके आ। अरे मैं इस घर की बहू हूँ या फिर नौकरानी हूँ? इन लोगों ने मुझे नौकरानी बना के रखा हुआ था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने ये सब करा। और मुझे ना इस चीज पे बिल्कुल भी कोई पछतावा नहीं है कि मैंने इसके घर वालों को निकाल के गलत किया है फिर सही, क्योंकि मैंने ना बिल्कुल सही किया है। पछतावा नहीं है ना? पछतावा होना भी नहीं चाहिए। अब तक तो मैं तेरे से बस अपने रिश्ते खत्म कर रहा था, अब ये वाली बात जाके ना मैं घर पे बताऊंगा। अब तक तो तेरे भाई का रिश्ता खत्म हुआ था, अब जब मम्मी पापा को ये बात पता चलेगी ना कि उनकी बेटी अपने ससुराल में ये सब करती है, तो वो अपना रिश्ता तुझसे भी खत्म कर लेंगे। फिर ना तेरा भाई रहेगा ना तेरे माँ बाप। तब तुझे एहसास होगा कि माँ बाप का ना होना कितना बड़ा दुख होता है, समझी? अब जा रहा हूं मैं, और भूल जाइयो मुझे। भैया रुको, भैया मुझे माफ कर दो, और मम्मी पापा को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने जो भी किया इनके मम्मी पापा के साथ बहुत गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। अरे मैंने तो ये भी नहीं सोचा कि मेरे मम्मी पापा भी हैं, अगर उनके साथ ये सब होगा तो क्या बीतेगी आप पे और मुझ पे। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर माफी मांगनी है ना तो मुझसे नहीं, अपने पति से मांग। अरे कितना प्यार करते थे तुझे, शादी से पहले इन्होंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। अरे तेरे को ना सारे गिफ्ट्स ला के देते थे, पर नहीं, तूने इनके प्यार की कभी कदर ही नहीं करी। अरे इनके प्यार की क्या, तूने तो इनकी माँ बाप की कदर नहीं करी। कोई बेटा अपने माँ बाप के बिछड़ने के बाद भी तेरे साथ रह रहा है तो सोच वो कितना प्यार करता होगा तुझसे। अगर माफी मांगनी है ना बहन तो अपने पति से मांग। अजय प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने सोचा ही नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ तुम्हारे साथ, मम्मी पापा के साथ। प्लीज मुझे माफ कर दो, आइंदा से गलती दोबारा कभी नहीं होगी। मैं ना बिल्कुल वैसे ही रखूंगी तुम्हारे मम्मी पापा को भी जैसे मैं अपने मम्मी पापा की इज्जत करती हूँ, सेम सब कुछ मैं वैसे ही करूंगी। बस एक बार मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू अजय।
भैया प्लीज आप आके बैठो ना, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। आइए शाले साहब बैठिए।